नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है वो पूरा आपके कल के एग्जाम के लिए होगा और कल का एग्जाम आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है और आपका एग्जाम अच्छे से बीते तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो चलिए, अगर ऐसे ही वीडियो आपको पाना है, देखते रहना है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियो आपको लगातार मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो हम देखते हैं कि जब हम जीएसटी के अंडर में आते हैं तो जीएसटी कहता है भाई कि अगर आपको जीएसटी का टैक्सेशन का पेमेंट करना है तो आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन कुल 4 तरीकों से होता है, मतलब टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 आता है आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसे बोलते हैं अनिवार्य पंजीकरण। दोस्तों, ये कहता है कि भाई किसी बिजनेसमैन का जो टर्नओवर हो वो वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अधिक और 40 लाख से ऊपर हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसमें सिस्टम यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और इसमें करवाने पर आपको एक 12 अंकों की यूनिक आईडी नंबर मिलती है। चलिए, अगला आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? खुद से आप चाहो तो करवा सकते हो और आप चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इसका लिमिट है ये बोलता है कि आप 20 लाख से नीचे हो तो आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और आप चाहो तो नहीं भी करवा सकते, दोनों कंडीशन हो सकता है। फिर तीसरा वाला आता है रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, अगर आप जीएसटी का आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन जो होता है आप उसे फाइल करते हैं, किसी कारण या किसी रीजन से आपका जो है कि जीएसटी नंबर नहीं मिल पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो जीएसटी का डिपार्टमेंट यानी जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो आपका पर्सनली जो वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन बाय इसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चौथा वाला है डिम्ड रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि मान लिया जाता है कि आप क्या है जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है और आपके पास 12 अंकों की यूनिक आईडी, मतलब आपके पास यूनिक आईडी 12 नंबर की होगी, बट आपको एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपका टर्नओवर क्या 20 लाख से, लेकिन बहता नहीं है, लेकिन माने जाता है आपको कि लिए हैं, लेकिन आप उसके क्राइटेरिया के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि आप डिम्ड हैं। आप मान लेते हैं कि आपके पास टर्नओवर इतना है, आप उतना टर्नओवर कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम डिम्ड रजिस्ट्रेशन कहा गया है। तो मैंने बहुत इजी वर्ड में, बहुत सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन 20 नंबर भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो तैयारी आपको बड़ी करनी रहती है हमेशा, बड़ी तैयारी करेंगे तो छोटे मोटे भचकुआ जो होते हैं अपने आप कवर में आ जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिविजन कर दे रहे हैं फटाफट, ध्यान रखिएगा। मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी। कंपलसरी मतलब होता है ऐसा रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी हो, उसको करना बहुत अनिवार्य हो। इसका लिमिट है टर्नओवर जो होता है 20 लाख से अधिक हो और 40 लाख से ऊपर जाए तो मैंडेटरी होता है। वॉलंटरी में क्या होता है कि 20 लाख से नीचे रहे तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, खुद से अपनी इच्छा से, अगर आपका मन कह रहा है कि हमें कर लेना चाहिए, फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। फिर तीसरा था रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट। इसमें यह बताया गया है कि जब आप जीएसटी का एप्लीकेशन करते हैं और करने के बाद आपका एप्लीकेशन कोई कारण से फंस जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी के जो ऑफिसर होते हैं, वो खुद आपका वेरिफिकेशन करके, वेरीफाई करके आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट में आता है डिम्ड रजिस्ट्रेशन। ऐसा रजिस्ट्रेशन जिसमें आप उस क्राइटेरिया के अंडर नहीं आते, बट आप अपने फ्यूचर को देखते हुए मानते हो कि हाँ फ्यूचर में अच्छे से कर लेंगे, आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। जीएसटी क्या होती है, वो मान लेती है कि आप जीएसटी के अंडर में आते हैं, आपने यूनिक आईडी ले लिया। बस यही 4 टाइप है, बस सब में हेडिंग से क्लियर है। और अभी हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे।